नवरात्रि की सबसे पहले पूजा किसने की थी और क्या है इस नवरात्रि में खास उपाय जो कि आपका जीवन बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साधना सिंह है। स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। नवरात्रि की सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक परम शक्ति महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। इसके बाद दशमी तिथि के दिन उन्होंने किष्किंधा पर्वत से लंका जाकर राक्षस रावण का वध किया था। इस पूजा के दौरान भगवान श्री राम ने माता देवी से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया था। यह बात त्रेता युग की है। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम ने शुरू किया था। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़े पर सवारी को आने वाले साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध छन्न भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा की भक्ति भाव में डूब जाते हैं। कुछ लोग इस दौरान व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इन 9 दिनों के लिए देवी दुर्गा धरती लोक पर आती हैं। इन दिनों में पूजा पाठ करने से माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान कुछ उपायों के करने से आपके संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तुलसी का पेड़ लगाएं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। अगर घर में तुलसी का पेड़ पहले से ही है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और पौधे की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस पाठ को नियमानुसार करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। जीवन में परेशानी चल रही है तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव पर दही अर्पित करें। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। देवी माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा करने के दौरान लाल रंग के कपड़े पहने और माता रानी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। देवी माँ की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद के रूप में गाय के दूध और शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा घर में धूप दीप दिखाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सींग वाला झाड़ू खरीद कर घर में ले आएं। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगे। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर आती है। घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को जो सीख वाला झाड़ू लाए, उसकी 2 सीखों को उलटकर नीले धागे या रिबन से बांधकर पश्चिम उत्तर कोने अर्थात वायव्य कोण में छुपाकर रख दे। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है, कलह दूर होती है। नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों से विघ्न रहेंगे दूर, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्रि में आने वाले बुधवार को प्रातः शुरू करके लगातार गणेश
जी को जावित्री चढ़ाएं और रात्रि में सोते समय थोड़ी सी जावित्री चखकर सोएं। ऐसा लगातार 21, 42 या 84 दिनों तक करें। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्रि में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां और 3 मोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने, कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दे। आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह ना पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के नवमी शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें। फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है। कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी। यह अत्यंत सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन मां लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाए तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि की नवमी अष्टमी के दिन श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने से व 1 पाठ के हवन करने से मां लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। इसके बाद श्री सूक्त का 1 पाठ नित्य अवश्य ही करते चलें। नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन पूजा में मां लक्ष्मी को कमल का फूल, लाल पुष्प अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी धन स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत रहती है। इस फूल को हर नवरात्रि में बदलते रहें। नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन लक्ष्मी मंदिर में मां को सुगंधित धूप, अगरबत्ती, मिठाई चढ़ाने से मां अपने भक्त से अति प्रसन्न होती हैं। सुख सौभाग्य आता है। इन दिनों यदि आप नवरात्रि के सभी व्रत ना भी कर रख पाए तो भी कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले आदि व्यसनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इन दिनों यह विशेष ध्यान दें कि आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें और घर में भूलकर भी कलेश ना हो। जिस घर में कलह होती है वहां पर माता को आप कैसे बुला सकते हैं। जिस भी घर में नवरात्रि को श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। अपने किसी भी संकल्प की पूर्ति के लिए मां दुर्गा को नवरात्रि और प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं। इससे सभी तरह के आर्थिक संकट, भय अवश्य ही दूर हो जाते हैं। नवरात्रि से शुरू करते हुए इस उपाय को लगातार 11 अथवा 21 शुक्रवार तक करें। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं। इनके नाम के आरंभ में ओम और अंत में नमः लगाकर 21, 51, 101 बार जप करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि को प्रतिदिन यह उपाय
करना चाहिए। ओम देवसखाय नमः, ओम चूलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। नवरात्रि में चौथे, पांचवें और छठे दिन नवरात्रि के शुक्रवार, अष्टमी और नवमी के धन लाभ के लिए प्रयोग बहुत ही शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी, अस्थिरता रहती है तो वह या उसकी पत्नी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ करके माता की कपूर और लौंग से आरती करें तो उसके सभी संकट कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी इसका पाठ करवा सकते हैं। नवरात्रि में आने वाले शनिवार के दिन सुबह नहाने से पहले तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें, फिर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर तेल छुड़ाते हुए स्नान करें। ऐसा करने से शनि चाहे कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उनके अच्छे फल मिलने लगते हैं। ऐसा नवरात्रि के शनिवार से शुरू करते हुए लगातार या कम से कम 7 शनिवार तक अवश्य करें। नवरात्रि के शनिवार को सुबह गरीब मजदूरों में 5, 7 अथवा 11 काला गुलाब जामुन खाने को बांटें। किसी भी मजदूर को चाय की पत्ती भी दें और शनि भगवान से क्षमा मांगते हुए उनसे अनुकूल फल देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के नीचे एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त भय से छुटकारा मिलता है। आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप सबको हैप्पी नवरात्रि।